मूवी की शुरुआत में हम एक शार्क मछली के स्मगलर को देखते हैं जो कि अपनी शिप के एक आदमी से शार्क की डिलीवरी को लेकर बातें कर रहा था। तभी अचानक से एक तूफान शिप से टकराता है और उसके शिप की सारी शार्क्स हवा में तूफान के साथ गिरने लगती है। वो शार्क्स उस शिप पर मौजूद सभी लोगों को जिंदा ही खाने लगती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लॉस एंजलिस का एक बीच देखते हैं जहां हम एक बार ऑनर फिन और उसके दोस्त बैज को देखते हैं। साथ ही यहाँ फिन के बार में काम करने वाली एक लड़की नोवा को भी दिखाया जाता है जो कि न्यूज में तूफान आने की वार्निंग सुनकर अपने बॉस फिन के लिए काफी चिंतित होती है, जिस पर जॉर्ज नाम का एक शख्स उससे कहता है कि वो फिन की चिंता ना करे। दरअसल जॉर्ज फिन के बार का रेगुलर कस्टमर था जिसका पूरा दिन यहाँ बीतता है। अब इसके बाद हम फिन और एक लड़की को सर्फिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से वहां पर ढेर सारी शार्क्स आ जाती हैं जो कि उस लड़की सहित वहां मौजूद सभी लोगों को जिंदा ही खाने लगती है। इधर फिन का दोस्त बैज उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके भी पैर को एक शार्क दबोच लेती है, मगर उसे फिन बचा लेता है और फिर दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद फिन और नोवा मिलकर बैज के पैर में पट्टी बांधते हैं। इसके बाद फिन न्यूज में तूफान और बारिश आने की चेतावनी को सुनता है और वो अपनी वाइफ अप्रैल को फोन लगाकर उनसे तुरंत किसी सेफ जगह जाने के लिए बोलता है, लेकिन अप्रैल उसकी बात नहीं मानती। दरअसल अप्रैल और फिन अब अलग हो चुके हैं, जिनके क्लाउडिया और मैट नाम के 2 बच्चे भी हैं। साथ ही अप्रैल भी एक कॉलिन नाम के आदमी के साथ रह रही है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। फिन अपने परिवार के बारे में बैस से बात ही कर रहा था, तभी तूफान की वजह से लहरों के साथ एक शार्क बार के अंदर आ जाती है जो कि कई लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। लेकिन यहाँ पर नोवा बहादुरी दिखाते हुए उस शार्क को जान से मार देती है और इन्हें पता चलता है कि इस तूफान की वजह से काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है जिनके साथ शार्क्स भी शहर में घुस रही हैं और लोगों को मार रही हैं। इसलिए अब फिन अपने परिवार को बचाने के लिए जाने का फैसला करता है, जिसमें उसके साथ बैज, जॉर्ज और नोवा भी जाते हैं। और जैसे ही ये सब अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं तब तक फिन का पूरा बार ही टूटकर पानी में बह जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना होगा, इसलिए अब सब कुछ भुलाकर फिन अब आगे का सफर शुरू करता है, जहां ये सब देखते हैं कि शहर में चारों तरफ पानी और शार्क्स ही दिखाई दे रही हैं। फिर आगे जाने के बाद फिन कई लोगों को रोड पर फंसा हुआ देखता है जहां लगातार लहरों के साथ शार्क्स भी गिर रही थी जो कि वहां मौजूद लोगों को मार रही थी। इसलिए फिन और उसके साथी सभी लोगों को वहां से निकालने का फैसला करते हैं, जिन सब के दौरान जॉर्ज एक शार्क का शिकार हो जाता है। अब फिन बैज और नोवा के साथ आगे बढ़ता है और जल्दी ही अप्रैल के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बात अप्रैल और उसकी बेटी क्लाउडिया नहीं मानते और कॉलिन उसे निकल जाने के लिए कहता है। पर तभी पानी उनके घर में भी भरने लगता है और साथ ही में एक शार्क भी अंदर आ जाती है जो कि तुरंत कॉलिन को अपना शिकार बना लेती है, मगर नोवा उससे शार्क को मार डालती है। इसके बाद बाकी बचे हुए जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और एक बड़ी लहर आने से ठीक पहले गाड़ी से चले जाते हैं। अब अप्रैल फिन से बताती है कि उन्हें अब अपने बेटे मैट को बचाने जाना चाहिए जो कि एक फ्लाइट स्कूल में गया हुआ है। इसलिए ये लोग फ्लाइट स्कूल की तरफ जाते हैं, जिस बीच फिन एक स्कूल बस के अंदर कई सारे बच्चों को शार्क के बीच फंसा हुआ देखता है। इसलिए वो पुल से लटक कर एक एक करके सभी बच्चों को बचा लेता है, जिनके साथ बस का ड्राइवर भी होता है। मगर इसके तुरंत बाद वहां पर तूफान की वजह से टोर्नाडो बन चुका था और चारों तरफ पानी होने की वजह से शार्क्स भी उस टोर्नाडो में खिंचकर इधर उधर गिर रही थी, जिससे चारों तरफ अब मौत का मंजर ही दिखने वाला था। और इस टोर्नाडो की वजह से बस ड्राइवर मारा जाता है। इसके बाद ये जब गाड़ी से आगे बढ़ते हैं तब गैस लीक होने की वजह से गाड़ी बंद पड़ जाती है और जैसे ही सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है। इसलिए अब ये लोग एक दूसरी गाड़ी लेकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग फ्लाइट स्कूल पहुंचते हैं जहां मैट और उसके दोस्त टोर्नाडो से बचने के लिए एक स्टॉर्म शेल्टर में छुपे हुए थे, जिसे फिन और अप्रैल अभी की सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसे उसके साथ किसी सेफ जगह चलना होगा।
पर तब तक वहां एक टोर्नाडो आ जाता है, जिससे बचने के लिए अब सभी शेल्टर के अंदर पनाह लेते हैं। और टोर्नाडो के जाने के बाद सभी बाहर निकलते हैं, तब इन्हें एक स्टोरेज हाउस से दिखता है, जिसके ताले को नोवा गोली मारकर तोड़ती है और सभी अंदर जाके अपनी जरूरत की चीजें और हथियार वगैरह निकालते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में नोवा मैट से बताती है कि एक बार जब वो छोटी थी तब वो अपने पूरे परिवार के साथ बोटिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से एक लहर के कारण उनकी बोट बीच समंदर में ही पलट गई और वहां शार्क भी थी, जिन्होंने उससे उसके पूरे परिवार को छीन लिया और उसके अलावा और कोई नहीं बचा। इसलिए वो शार्क से नफरत करती है और ये सब खत्म करना चाहती है, क्योंकि अगर वो लोग बच भी गए तो भी ना जाने ये शार्क्स कितनों को अपना शिकार बनाएगी। इसलिए अब नोवा की इस बात को सुनकर मैट डिसाइड करता है कि वो नोवा के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए इन टोर्नाडो के बीच में बॉम्ब्स को फेंक कर इन्हें रोकने की कोशिश करेगा। दरअसल एक टोर्नाडो गर्म हवा और ठंडी हवा के मिलने से बनता है, और अगर उसके बीच में बॉम्ब को एक्सप्लोड किया जाए तो सारी हवा एकदम से गर्म हो जाएगी, जिससे ये भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैट नोवा के साथ इन तीनों टोर्नाडो को खत्म करने हेलीकॉप्टर से निकल पड़ता है। इसके लिए पहले तो फिन उन्हें मना करता है, लेकिन इससे कई लोगों की जिंदगी बच सकती थी, इसलिए वो मान जाता है। अब मैट हेलीकॉप्टर से पहले टोर्नाडो के पास पहुंचता है, जिसमें शार्क्स भी थी, और नोवा उसके बीच में बम फेंकने में कामयाब हो जाती है, जिससे टोर्नाडो खत्म हो जाता है। मगर उसमें मौजूद शार्क्स नीचे गिर रही थी, जिन्हें एक एक कर फिन मारता जा रहा था, मगर वो शार्क्स मैट के दोस्तों को मार डालती है, और इसी तरह मैट नोवा के साथ मिलकर दूसरे टोर्नाडो को भी खत्म करने में कामयाब हो जाता है, और एक बार फिर से उसमें से शार्क नीचे गिरती है, जिनमें से एक शार्क का शिकार बैज भी बन जाता है। अब आखिरी टोर्नाडो बचा हुआ था, जिसमें नोवा सही जगह बॉम्ब फेंकने में नाकामयाब हो जाती है, और वो टोर्नाडो भी अब खत्म नहीं होता। इधर फिन एक पूल में से कई लोगों को सही समय पे शार्क से बचाने में कामयाब होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक शार्क मैट के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेती है, जिसे मारने के चक्कर में नोवा नीचे गिर जाती है और उसे हवा में ही एक शार्क जिंदा निगल लेती है। इससे मैट काफी दुखी होता है, और अब क्योंकि हेलीकॉप्टर भी डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो किसी तरह से उसे लैंड करवाता है। अब नोवा की मौत से फिन बौखला जाता है और एक गाड़ी में बम लोड करके उस टोर्नाडो की तरफ पूरी स्पीड में निकल पड़ता है। साथ ही टोर्नाडो में दाखिल होने के ठीक पहले ही वो गाड़ी से नीचे कूद जाता है और गाड़ी टोर्नाडो में चली जाती है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और ये टोर्नाडो भी खत्म हो जाता है, और इसमें मौजूद शार्क नीचे गिरना शुरू होती है, जिनमें से एक शार्क को फिन अपनी बेटी क्लाउडिया की तरफ आता हुआ देखता है और एक चैनसो लेकर सीधा उसे शार्क के मुंह में घुस जाता है। सब सोचते हैं कि फिन मारा गया, मगर कुछ देर बाद उसी चैनसो के जरिए उसे शार्क का पेट फाड़कर फिन बाहर निकलता है। साथ ही वो अपने साथ नोवा को भी निकालता है, जो कि अब भी जिंदा थी। मतलब कि ये वही शार्क थी जिसने नोवा को हवा में ही जिंदा निगल लिया था। और क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका था तो बचे हुए लोग काफी खुश होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो यानी कि इसी मूवी के सेकंड पार्ट में, जो कि और भी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।